जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। रमा नाम की एक औरत थी जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी। एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। रमा जो कि काफी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन शांति जो कि वृंदावन में रहती थी ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की वह बहुत अच्छी थी। या यूं कह सकते हैं कि दिल की वह बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। रमा काफी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर घमंड भी था। वह शांति जो कि बस यही कह देती थी जो बिहारी जी की इच्छा, लेकिन रमा हर बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती। शांति ने अपनी तरफ से अपनी बहन की आवभगत में कोई कमी ना छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। रमा यह देखकर खुश हो गई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीजों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि शांति, अब बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर पर रहते हुए, अब मुझे अपने घर को जाना चाहिए। शांति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन रमा बोली, नहीं, काफी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरे पति और बच्चे अकेले हैं, अब मैं फिर कभी आऊंगी। जब रमा वापस जाने लगी तो शांति ने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर रमा हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन शांति के बार बार आग्रह करने पर उसने घड़ा ले लिया। सारे रास्ते रमा यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। उसको इस बात से बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद के लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफी कुछ दिया है। इसी तरह सोचती सोचती वह घर पहुंची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ कपड़े पैसे उपहार में दे सके। एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर पर आए काफी दिन हो गए थे। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत आने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया था। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। पैसे होने के बावजूद भी रमा को पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन रमा बहुत दूर जाकर पानी भर रही थी। वहां पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, तो जल्दी जल्दी पानी भरने में धक्का मुक्की में रमा का घड़ा टूट गया। रमा दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो मैंने पानी भरा था, आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर को आई। अब उसके पास कोई दूसरा बर्तन भी ना था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई, तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची तब देखा अभी भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर कहता है कि रमा, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? तो रमा ने कहा, मैं अभी भरकर लाई हूँ। तभी उसने उस घड़े से एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो रमा एकदम से डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। तो उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, यह पानी नहीं, ये तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो
कुएं का पानी लग ही नहीं रहा। यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। रमा बोली, मैं तो कुएं से ही भरकर लाई हूँ, यह देखो घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब रमा का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। रमा ने इस घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनने से उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ उत्सव है जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सब लोग एक एक करके खुशबू को सूंघते हुए रमा के घर तक आ पहुंचे। साथ में उसका पति भी था। उसने पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाया है? उसने कहा कि मैंने तो दाल और चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी खुशबू। सब लोग बोले, रमा आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर ही जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ा थोड़ा सबको दिया। तो दाल चावल खाकर सब लोग कहने लगे, यह तो दाल चावल नहीं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हम लोग अमृत चख रहे हों। फिर रमा के पति ने कहा, तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैंने तो ये घड़े के जल से दाल चावल बनाए हैं। रमा का पति बोला कि तुम्हारी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब रमा घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़े में तो पहले से ही जल भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा ही है जितना वह कल लाई थी। उसने उससे खाना भी बनाया, जल भी पिया, लेकिन घड़ा फिर भी भरा का भरा रहा। रमा एकदम से हैरान हो गई, यह कैसे हो गया? तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन शांति आई उसको मिलने के लिए उसके घर। अपनी बहन को देखकर वो बहुत खुश हुई, उससे गले मिली और उसको पानी पिलाया। अब उसने अपनी बहन को कहा, दीदी ये जो तुमने घड़ा दिया था ये तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो बेकार समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल जब से मैं इसमें जल भरकर लाई थी वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल से मैंने दाल चावल बनाए जो भी अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। इस रज से यह घड़ा बना है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और शर्मिंदा हुई और अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो जो मैंने वृंदावन की माटी की महिमा को न जान सकी। जिसकी माटी में इतनी शक्ति है तो बांके बिहारी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख ना जान सकी ब्रज की महिमा और उसका महत्व। मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन उसको उठाकर गले लगाती हुई बोली, बहन किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणामय हैं। तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा है जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पर पधारे हैं। रमा बोली, बहन तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हुई हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें आंखों में आंसू भरकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। जय श्री राधे कृष्ण। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।